Hello friends, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about vacutainer blood collection. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Chia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो वैक्यूटेनर ब्लड कलेक्शन सिस्टम जो होता है ये क्लोज सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जिससे हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं डायरेक्टली वाइल के अंदर। ओके, इससे बाहर के एनवायरनमेंट से ब्लड के साथ किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपोजर नहीं होता है। ओके, एंड ये बहुत ज्यादा सेफ मेथड है फॉर दी फ्लेबोटमिस्ट के लिए और साथ में पेशेंट के लिए। सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो गाइस, द वैक्यूटेनर सिस्टम यूजेस इंटरचेंजेबल कलेक्शन ट्यूब्स। वैक्यूटेनर सिस्टम जो होता है उसके अंदर क्या है, जो कलेक्शन ट्यूब्स हैं हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, एंड दैट अलाउज यू टू ड्रॉ सेवरल ब्लड स्पेसिमेंस, जो कि आपको ये अलाउ करता है कि आप एक टाइम पे बहुत सारी वायल्स में बहुत अलग अलग तरीके की वायल्स में सैंपल को कलेक्ट कर सकते हो, मतलब कि सेवरल सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम सेम वेन पंक्चर साइट। एक बार ही आपने प्रिक करना है और एक बार के प्रिक में ही आपको जितना अमाउंट ऑफ ब्लड सैंपल चाहिए आप वो ले सकते हो। ओके, वैक्यूम ब्लड कलेक्शन सिस्टम के बारे में थोड़ा यहाँ से जानकारी देते हैं। देखिए, ये जो होता है दैट इज नोन एज होल्डर, इसको हम होल्डर कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो निडल होती है हमारे पास वो डबल साइडेड निडल होती है। एक तो होती है ये अपर निडल, ठीक है, देखिए दोनों तरफ बताइए निडल है। एंड जो नीचे वाली होती है इसके ऊपर, इसको रबर स्लीव कहते हैं, इसके अंदर भी निडल होती है। ये जो नीचे वाली है निडल है, ये क्या होता है ना, ये जो हमारे पास वैक्यूटेनर ट्यूब्स होती है उसके अंदर इंसर्ट होती है। एंड जो वैक्यूटेनर ट्यूब्स होती है उनके अंदर वैक्यूम होता है। वो जो वैक्यूम है वो जो हमारी वेनस ब्लड है उसको अपनी तरफ खींचती है। इस तरीके से जो स्पेसिमेन है वो जो ट्यूब्स है उसके अंदर फिल होता रहता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखें इस डायग्राम को बहुत ध्यान से, तो ये मैंने सिंपल आपको खाली जो वैक्यूटेनर सिस्टम का जो होल्डर है विद निडल वो बताया है। एंड यहाँ पे इस तरीके से आप निडल जो ये ट्यूब है दिस इज नोन एज वैक्यूटेनर ट्यूब, इसको आप इंसर्ट कर सकते हो एंड सैंपल यहाँ पे ड्रॉ होता जाएगा। जब ये फिल हो जाएगी पूरी, उसके बाद आप दूसरी वाली यूज कर लो, दूसरी यूज करके तीसरी यूज कर लो। इस तरीके से सिंगल प्रिक में आप बहुत सारे सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। The vacutainer vacuum system allows the blood to be collected with a minimum amount of pressure. इसमें साथ में जो प्रेशर है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर लगता है, क्योंकि ये जो ट्यूब है इसके अंदर खुद का ही अपना एक बहुत वैक्यूम प्रेशर अच्छा होता है, thus avoiding the common problems of hemolysis। अब क्योंकि जो प्रेशर है बहुत मिनिमम क्वांटिटी का है, तो उसकी वजह से जो हीमोलाइसिस होता था सिंपल वेन पंक्चरिंग मेथड में, उसके होने के चांसेस, सिंपल जो वेन पंक्चरिंग मेथड है उसमें हीमोलाइसिस होने के चांसेस होते हैं कि अगर हम पिस्टन को ज़्यादा देर, प्लंजर को ज़्यादा तेज खींचेंगे पीछे, तो जो प्रेशर है वो ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा। इसमें मिनिमम होता है तो जो ब्लड है वो बहुत ईजिली ड्रॉन होता है ट्यूब के अंदर, तो हीमोलाइसिस नहीं होता है। हीमोलाइसिस क्या होता है, जिसमें आरबीसीज रप्चर हो जाते हैं। ओके, सो द वेसल्स कोलैप्स ड्यूरिंग ट्रेडिशनल वेन पंक्चर। जो ट्रेडिशनल वेन पंक्चर है जो हम सिरिंज यूज करते हैं, ओके, उससे जो वेन्स होती है वो कोलैप्स हो सकती है, क्योंकि हम लोग प्रेशर बहुत ज्यादा भी क्रिएट कर देते हैं काफी बार, ठीक है। उसके बाद दिस सिस्टम कैन बी यूज्ड फ्रॉम एनी वेन, और ये जो सिस्टम है किसी भी वेन से आप यूज कर सकते हो। प्रिंसिपल के बारे में बात करें, सो वैक्यूटेनर ट्यूब्स वर्क ऑन प्रिंसिपल दैट प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड वैक्यूम। इसमें सिंपल प्रिंसिपल क्या है कि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, किसके अंदर, ब्लड वेसल और वैक्यूम ट्यूब्स जो होती है उनके बीच में जो प्रेशर होता है वो क्रिएट होता है। जो ट्यूब्स होती है उसके अंदर फोर्स होता है एंड वो जो ब्लड है उसको अपनी तरफ खींचती है ट्यूब के अंदर, ओके, वेसल से। तो ये कलेक्शन सिस्टम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है आपका ये वैक्यूटेनर जो ट्यूब होती है वो है। सो इसमें क्या है, आपके पास ये सिरिंज है, इसका जो अपर एरिया है सो इसको बेवल कहते हैं, दैट इज नोन एज शेफ्ट। दिस इज हब। रबर स्लीव है, ये जो रबर स्लीव है ये इसके अंदर इंसर्ट होगा, दिस इज नोन एज होल्डर। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूटेनर ट्यूब सिस्टम। रिक्वायरमेंट्स में अगर आप देखें तो हमें वैक्यूटेनर सिरिंज की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ये होती है डबल एंडेड निडल विद सेफ्टी वल्व। ये डबल एंडेड निडल होती है, इसके पास सेफ्टी वल्व भी होता है। ओके, वैक्यूटेनर ट्यूब चाहिए हमें, जो कि ये होती हैं,
एंड स्टरलाइज वैक्यूटेनर ट्यूब्स विद प्री मेजर्ड वॉल्यूम, इनके पास प्री मेजर्ड वॉल्यूम होती है, ये यहाँ पे मार्किंग होती है। साथ के साथ हमें 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की नीड है टू स्टरलाइज द एरिया, एंड वी नीड स्टरलाइज गेज पैड्स ऑल्सो। ओके, अब बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। सो लेबल द ट्यूब विथ पेशेंट्स पर्टिकुलर्स, जो पेशेंट के पर्टिकुलर्स है, नेम, आईडी, ओके, इन सब के साथ हमने ट्यूब्स को लेबल करना है। उसके बाद पुट टॉर्निक्यूट ऑन द पेशेंट्स आर्म अबाउट 3 to 4 इंचेस अबव द पंक्चर साइट। आपने सबसे पहले क्या करना है कि पेशेंट को कंफर्टेबली सिट करे एक पोजीशन पे, एंड उनके जो एरिया है जहां से आप ब्लड कलेक्शन करने वाले हैं उसको देखें, एंड वहां से आपको साइट चूज करनी है कि यहाँ से मुझे ब्लड कलेक्शन करना है। एंड आफ्टर दैट 3 to 4 इंचेस पर जहां से आपने पंक्चर करना है, 3 to 4 इंचेस के ऊपर आपने टॉर्निक्यूट को अप्लाई करना है। आस्क पेशेंट टू फॉर्म फिस्ट, उसके बाद पेशेंट को बोलना है कि वो फिस्ट बनाए, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं कि हमने अपने हैंड को क्लोज करना है, सो दैट द वेन्स बिकम मोर प्रोमिनेंट, ताकि जो वेन्स है वो प्रोमिनेंट हो जाएं और ब्लड कलेक्शन ईजी हो जाए। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ वेन, क्लीन द वेन पंक्चर साइट विद मिथाइलेटेड स्पिरिट। जब आप वेन को सिलेक्ट कर लें उसके बाद जो साइट है वेन पंक्चरिंग के लिए उसको हमें क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट, या फिर आप यूज कर सकते हैं 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एंड उसके बाद सर्कुलर मोशन में हम इसको क्लीन करते हैं। वो सर्कुलर मोशन कैसे होगा कि आपने पॉइंट लेना है सेंटर का एंड उसको आउटवर्ड लेके जाना है। आउटवर्ड लेके जाने से क्या हेल्प होता है कि जो आपने नॉर्मल फ्लोरास सेंटर से उठाए हैं आप उसको आउटवर्ड ले गए हैं, सो दैट वो जो नॉर्मल फ्लोरास हैं ड्यूरिंग इंसुरेशन, जब आप इंसर्ट कर रहे हैं निडल को, तो वो जो नॉर्मल फ्लोरास है वो बॉडी के अंदर इन्वेड नहीं होंगे। आफ्टर दैट असेंबल निडल एंड वैक्यूम ट्यूब होल्डर्स, आप उसके बाद निडल और वैक्यूम ट्यूब होल्डर्स को असेंबल करें। एंड एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जो टॉर्निक्यूट है वो 2 मिनट से ज्यादा आपको पेशेंट की आर्म पे टाई अप नहीं करना है। इंसर्ट द कलेक्शन ट्यूब इनटू द होल्डर अंटिल द ट्यूब रीचेज द निडल। अब जो कलेक्शन ट्यूब है मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, उसको होल्डर के अंदर इंसर्ट करना है जब तक कि वो जो निडल है जिसके ऊपर रबर क्लॉक था वो प्रॉपरली ट्यूब के अंदर इंसर्ट ना हो जाए। रिमूव द कैप फ्रॉम द निडल नाउ। अब जो निडल है उसकी कैप को रिमूव कर लें। यूज थंब टू ड्रॉ स्किन टाइट अबव 1 to 3 इंचेस बिलो द वैक्यूटेनर साइट। अब जिस एरिया से आपने जिस वेन को आपने सिलेक्ट किया है कि यहाँ पर हमें वेन पंक्चरिंग करनी है, सो उससे 1 to 2 इंचेस की दूरी पर आपने अपने थंब से उस स्किन को टाइट करना है। बेसिकली आपने जो वेन है उसको फिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ थंब, एंड उसके बाद कंटिन्यू टू होल्ड द स्किन टाइट। आपको जो स्किन है उसको टाइट करके रखना है एंड इंसर्ट द निडल, और जो निडल है उसको इंसर्ट करें बेवल साइड अप। ये ध्यान रखना है जो निडल है उसका जो बेवल एरिया होता है, ये जो बेवल एरिया होता है ये अपर पोजीशन में होना चाहिए, डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट पुश द ट्यूब कंप्लीटली ऑन टू द निडल। ओके, जो ट्यूब है उसको थोड़ा सा पुश करें निडल की तरफ। ब्लड विल बिगिन टू फ्लो इनटू द ट्यूब। उसके बाद क्या होगा, जो ब्लड है बिकॉज ऑफ वैक्यूम प्रेशर जो ब्लड है वो स्टार्ट हो जाएगा ट्यूब के अंदर आना, अंटिल वैक्यूम टॉर्निक्यूट इज एग्जॉस्टेड। जब तक कि आप वैक्यूम जो है जो आपने टॉर्निक्यूट अप्लाई किया हुआ है जब तक आप उसको रिलीज नहीं करेंगे तब तक ब्लड बहुत इजीली आता रहेगा। रिलीज द टॉर्निक्यूट, जब आप सफिशिएंट अमाउंट में आपने अपना ब्लड कलेक्शन कर लिया है उसके बाद आप टॉर्निक्यूट को रिलीज कर लें। आफ्टर रिलीज द फिस्ट, उसके बाद रिलीज फिस्ट जो है पेशेंट को बोलें कि आप अपनी फिस्ट को ओपन करें एंड देन प्लेस ड्राई गेज ओवर द टॉर्निक्यूट ओवर द वेन पंक्चर साइट। जो वेन पंक्चर साइट था वहां पे ड्राई गेज को प्लेस करें एंड धीरे धीरे स्लोली रिमूव दी निडल को रिमूव कर लें। नाउ अप्लाई माइल्ड प्रेशर ऑन टू द गेट पेज। जो गेज पैड है वहां पर आपने थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना है सो दैट जो ब्लड निकल रहा है वो स्टॉप हो जाए। कंटिन्यू अप्लाइंग माइल्ड प्रेशर अंटिल ब्लीडिंग इज स्टॉप। जब तक ब्लीडिंग स्टॉप ना हो तब तक थोड़ा थोड़ा प्रेशर अप्लाई करते रहें। अप्लाई बैंडेज एट द वेन पंक्चर साइट। जब ब्लड स्टॉप हो जाए तो आप बैंडेज भी वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। नाउ डिस्पोज ऑफ ऑल कंटामिनेट्स इन दी डेजिग्नेटेड कंटेनर। और जितने भी कंटामिनेंट्स है आप उसको जो डिसाइडली कंटेनर्स होते हैं WHO के थ्रू वहां पे आप उसको थ्रो अप कर सकते हैं। ओके, सो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने वैक्यूटेनर ब्लड कलेक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ा, दैट कितना इजी होता है, इसको क्लोज्ड ब्लड सिस्टम क्यों कहते हैं, ठीक है, एंड डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, प्रोसीजर क्या है। ये जो
टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर करता है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स एंड क्लासमेट्स के साथ। एंड कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ज़रूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड प्लीज़ टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।